आज तारा फूडियम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सूजी वाली मोमोज़। सिर्फ़ एक मैदे की वज़ह से आप सोच नहीं सकते कि मैं मेरे घर में ना तो मोमोज़ लाने देती थी, ना ही बच्चों को खाने हमेशा उसे डराया करती थी कि इसमें मैदा होता है, मैदा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन गाइज़ अब आप भी अपने बच्चों को ये बोलना बंद कर दीजिए कि मोमोज़ अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि सिर्फ़ एक चीज़ को स्किप करने के बाद मुझे पता चला कि ये मोमोज़ कितने ज़्यादा हेल्दी होते हैं कि शायद ही कोई ऐसा डिश हो जो इतनी हेल्दी हो। और अब आए दिन मैं इसे अपने घर में बनाती रहती हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी फटाफट शेयर करते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप ले लिया है कुछ सूजी। अब अगर आपके पास मोटी सूजी है या पतली सूजी है, कोई भी सूजी है आप उसे ले लीजिए और एक बार मिक्सी में उसे ग्राइंड कर लीजिए ताकि वो और भी ज़्यादा बारीक हो जाए। और उसके बाद उसे पानी से और कुछ भी नहीं डालना है गाइस, सिर्फ़ उसे पानी से एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। गाइस एक बात का आप ध्यान रखिए, आटा आप सॉफ्ट लगाइएगा क्योंकि है ना, उसे थोड़ी देर रेस्ट के बाद सूजी पूरे पानी चूस लेती है और वो कड़ी हो जाती है। इसलिए आप पहले से टाइट डो लगाएँगे तो फिर वो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। और उसे मैंने रो रख दिया है 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर। और इधर मैं आपको दिखा रही हूँ मैं इसमें क्या-क्या सब्जियाँ डाल रही हूँ। मैं इसमें बीन्स, पत्ता गोभी, बीट रूट, पनीर, गाजर, ये सब सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ गाइस। और एक चीज़ आप याद रखिए, बारिश के मौसम में पत्ता गोभी को ना खोल-खोल के धोना मत भूलिए। उसकी हर एक परत को खोल के नल के नीचे अच्छे से धो लीजिए। और गाइस उस समय मैंने गाजर दिखाना मैं भूल गई थी, तो मैंने गाजर, प्याज़, पत्ता गोभी, बीटरूट इन सभी चीज़ों को, पनीर, सभी चीज़ों को कर कद्दूकस कर लिया है गाइस। सिर्फ़ पनीर को कद्दूकस करके साइड कर लिया है। उसको सभी भूनना नहीं है। तो मैं इन सबको कद्दूकस करके उसे कढ़ाई में तेल डाल कर के और उसमें डालेंगे बारीक कटी हुई लहसुन और साथ ही बारीक कटी हुई हरी मिर्च। आप कितना तीखा खाते हैं, उस हिसाब से आप उसमें हरी मिर्च डाल सकते हैं। मैंने एक ही डाला है और उसके बाद सारी सब्जियों को डाल देना है और उसे भून लेना है। इसे है ना हाई फ्लेम पे भूनिए ताकि इसका पानी जो है ना वो उसी में सूख जाए, सब्जियों के अंदर ही सूख जाए। इसमें नमक दे के पानी निचोड़ के उसका पानी मत निकालिएगा गाइज़। और उसमें मैंने कुछ डाल दिया है कुछ 1/4 चम्मच काली मिर्ची का पाउडर और साथ ही साथ नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। और उसे हाई फ्लेम पे उसे भून लेना ताकि उसका पानी जो है वो पूरा सूख जाए। पानी को फेंकिएगा मत गाइस, क्योंकि बहुत सारे न्यूट्रिशन उसके अंदर भरे हुए होते हैं, इसीलिए उसे भून करके सब्जियों में ही सुखा देना है। और उसे मैं ठंडा होने के लिए साइड कर देती हूँ। और इधर मैंने ले लिया है लाल-लाल टमाटर। गाइस मोमोज़ की चटनी में ना लाल-लाल टमाटरों का यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा कलर आता है। और मैंने टमाटर को कुछ इस तरीके से साफ करके उसे बीचों-बीच चीरा लगा दिया ताकि उसे छीलने में सुविधा हो। और उसके बाद मैं उसमें डाल दूँगी लाल मिर्ची, साबुत लाल मिर्ची। अगर आप कितना मीठा खाते हैं, सॉरी, तीखा खाते हैं आप, उतना मिर्ची आप डाल लीजिए। मैंने कुछ 6 से 7 मैंने डाली और साथ ही धनिया पत्ते के साथ धनिया के डंठल का यूज़ किया गया। इस धनिया के डंठल को यूज़ को करना मत भूलिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और उसके बाद कुछ 8 से 10 मिनट तक आप इसे ढक्कन डाल के उबाल लीजिएगा और उबालने के बाद टमाटर है ना छिलके छोड़ देते हैं और छिलकों को निकालना मत भूलिएगा। और उसके बाद इधर मेरा आटा रेडी हो चुका है। देखिए मैदे की तरह ही वो स्ट्रेची हो गया है, पर ये हेल्दी है। और अगर आपका आटा थोड़ा टाइट हो गया है तो थोड़ा पानी के छींटे मार करके उसे वापस से गूँथ करके उसे बेलने जितना बना लीजिए। और इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गाइस, और कढ़ाई में पानी डाल दिया है कुछ 1 से डेढ़ ग्लास और ऊपर से जाली वाली थाली रख कर के उसे तेल से ग्रीस कर लिया है। और उसके बाद मैं इसका गोल सा रोटी बना लेती हूँ सूजी के आटे का और उसे बेल करके कोई गोल सी कटोरी है या ग्लास है तो उससे आप कट लगा के गोल-गोल शेप कर लीजिए। उससे है ना आपके सारे मोमोज़ एक शेप के बनेंगे, कुछ छोटे-बड़े नहीं बनेंगे गाइस, जो कि देखने में अच्छे लगते हैं। तो मैंने एक कटोरी की सहायता से उसे काट लिया है और उसके बाद उसमें मोमोज़ भर के आप उसे कोई भी शेप दे सकते हैं गाइस। आप, ज़रूरी नहीं है, बहुत लोगों को मोमोज़ का शेप देना नहीं आता है। मैंने तो कई बार मोमोज़ इसलिए नहीं बनाए कि ये शेप डालूँ कैसे? लेकिन ये बहुत ही आसान है और मैंने जो शेप बनाया है गाइस वो बिल्कुल ही आसान है। बस बीच में वो सब्जियों का फिलिंग्स भर कर के आप उस तरीके से दबा दीजिए उसके मुँह को, जैसे मैं कर रही हूँ। और उसके बाद दोनों के कोनों को आपस में पकड़ के मिला दीजिए, बस आपको इतना ही करना है और इससे एक अच्छा-सा ही शेप आ जाता है गाइस। देखिए कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है और आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। और भी अलग-अलग तरीके का होता है गाइस, आप मोमोज़ बना सकते हैं, पर मैंने ये सिंपल वाला किया है ताकि ये जल्दी भी हो जाए और तो
क्योंकि सब कुछ भर लेने के बाद ही हम इसे डाल सकते हैं ना उसे स्टीम के लिए, इसीलिए मैंने ये जल्दी वाला तरीका मैंने चुन लिया है। तो मैं दूसरा वाला भी आपको करके दिखा रही हूँ। बस इस तरीके से करके और उसका मुँह को आपको चिपका लेना है और पानी का यूज़ मत कीजिएगा चिपकाने में, वो अपने आप ही चिपक जाएगा हाथों से दबा लेने से और इस तरीके से आप उसे दबा लीजिए। कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा और सारे तैयार कर लेने के बाद मैं उसे उसमें डाल देती हूँ स्टीम के लिए और कुछ इसे 12 से 15 मिनट तक आप इसे छोड़ दीजिए गाइस स्टीम होने के लिए और ढक्कन लगा दीजिए और जब तक मैं इधर चटनी की तैयारी कर लेती हूँ, तो मैंने टमाटर और वो जो उबाल के रखा था ना, उसे मैंने मिक्सी में पीस लिया है और दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा कर के और उसमें कूटा हुआ लहसुन कुछ 10 से 12 लहसुन गाइस लहसुन से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है, इसलिए कुछ 10 से 12 लहसुन को मैंने कूट लिया और तेल में आधा पका लिया, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। और उसके बाद जो हमने मिक्सी में जो वो ग्राइंड किया था ना टमाटर, धनिया पत्ता और साथ ही साथ लाल मिर्ची, उसे डाल कर के उसमें नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए गाइस और थोड़ा उसको पानी को सूखने दीजिए। जैसे ही थोड़ा उसका पानी सूख जाए, गाढ़ा हो जाए, तो उसमें आपको डालना है 1 चम्मच विनेगर, 1 चम्मच सोया सॉस और मैंने थोड़ा ऑरिगेनो डाला है गाइस अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मैंने 1 चम्मच डाल दिया है टोमेटो सॉस। आपके पास अगर चिली सॉस है तो आप वो भी डालिए गाइस और उसके बाद ये बन चुकी है गाइस, ये रेडी हो चुकी है चटनी हमारी और इधर मोमोज़ भी कुछ 12 से 15 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसे निकाल लिया। ये बहुत ही अच्छे बने हैं गाइस एकदम मतलब आप कोई डिफ़रेंस बता ही नहीं सकता है कि ये मोमोज़ मैदे के हैं या सूजी के बने हुए, स्वाद में एकदम सेम लगेगा और ये हमारी मोमोज़ और ये स्वादिष्ट सी चटनी एकदम चटपटी चटनी तैयार हो चुकी है गाइस और मेरा किचन थोड़ा छोटा है तो मैंने सारे पॉट्स को हटा दिए फ्लावर पॉट्स को ताकि मैं सारी मोमोज़ आपको दिखा पाऊँ और 1 कप सूजी से कम 25 से 30 मोमोज़ बन कर के तैयार हो जाते हैं गाइस, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाहर खरीदने में ये बहुत महँगी पड़ जाती है और मैदे की भी होती है। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आ रही है ना, तो मुझे एक छोटा-सा लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं और भी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर।